हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी एसएससी जेई की जो सीरीज़ चल रही है मैकेनिकल के लिए, उसकी जो अपकमिंग वीडियोस आ रही है आपके सामने उसकी। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने एक एसएससी जेई के अंदर कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस आया हुआ था, उसके जैसी प्रॉब्लम एक मैंने प्रॉब्लम अपलोड कर दी है जो कि वाकई में एसएससी जेई में आई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि अ स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 800 mm square and 2 bar rod, each cross sectional area is 500 mm square together, support at a load of 25 kN as shown in figure। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपको दो जो बार दी है जो कि ब्रास की है, उनका जो एरिया है एक का वो आपको 500 mm स्क्वायर दिया है। जो आपको स्टील की बार दी है उसका जो एरिया दिया है आपको वो दिया है आपको 800 mm स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन द रॉड, टेक ई फॉर स्टील इज 200 GPa एंड ई फॉर ब्रास एज द 100 GPa। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा ही लिखता हूँ कि गिवन डेटा क्या है मेरा। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में सबसे पहले जो चीज़ दी है आपको वो लेंथ दी है। तो लेंथ ऑफ द ब्रास आप देख सकते हो कि आपको 200 mm दी है दोनों की, और लेंथ ऑफ द स्टील अगर आप देखोगे तो आपको 250 mm दी है। फिर आपने नोटिस किया कि एरिया ऑफ स्टील आपको कितना दिया है, एरिया ऑफ स्टील दिया है आपको 800 mm स्क्वायर। और आप नोटिस करोगे कि एरिया ऑफ ब्रास जो कि 2 के लिए दिया है आपको 500 mm फॉर ईच, तो आपका 1000 mm स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपको यंग्स मॉडुलस दिए हैं। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील आपको दिया है 200 GPa एंड आपको यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास दिया है 100 GPa। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। और एक और चीज़ आपको दिया दिस इज टोटल लोड जो कि गिवन दिया इज 25। तो सबसे पहले मैं डिफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करूँगा। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको कंसेप्ट पता होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि डिफॉर्मेशन इन स्टील बार इज इक्वल डिफॉर्मेशन इन ब्रास बार। कितना होगा, L चेंज इन लेंथ इन अ स्टील इज चेंज इन लेंथ इन अ ब्रास। तो आपको फॉर्मूला पता है कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है आपका P ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील ओवर एरिया ऑफ स्टील एंड E ऑफ स्टील। और इधर हो जाएगा आपका P ऑफ ब्रास इंटू लेंथ ऑफ ब्रास ओवर एरिया ऑफ ब्रास इंटू E ऑफ ब्रास, यंग्स मॉडुलस ऑफ द ब्रास। तो आपको यहाँ पे लेंथ सेम नहीं दिया है इस बार, तो लेंथ अपन को अलग अलग दिया है। तो अपन अलग अलग लेंथ को यूज़ करेंगे देन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिग्मा ओवर ए को मैं लगा सकता हूँ, पी ओवर ए एस को लगा सकता हूँ आपका सिग्मा ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील, सिग्मा ऑफ ब्रास इंटू लेंथ ऑफ द ब्रास ओवर ई ऑफ द ब्रास। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सिग्मा ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील आपको पता है कितनी है 250 ओवर E of steel is a 200 GPa। now sigma of brass into 200 over 100। तो ये आपका 2 टाइम्स चला गया। देन अगर आप नोटिस करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सिग्मा ऑफ स्टील इज इक्वल सिग्मा ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई 400 ओवर 250। सो 0 to 0 and 5 to 5 and 5 to 8 and 8 by 5 it means 1.6 of the sigma of brass। तो मुझे ऐसे रिलेशन मिला सिग्मा ऑफ स्टील इज इक्वल टू द 1.6 ऑफ द सिग्मा ऑफ ब्रास। इसके बाद आपको जो मैंने पहले लोड वाली कंडीशन बताई थी तो मैंने आपको बताया भी था उस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका जो लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से 3 लोड लगाएंगे तो 3 लोड का मैग्नीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस के बराबर होगा। तो मैंने बोला कि P इज़ इक्वल टोटल P जो दिया है उन्होंने, P इज़ इक्वल P ऑफ स्टील प्लस के
P ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो है नहीं, ब्रास है, P ऑफ ब्रास। तो आपको पता है कि फोर्स जो दिया है आपको P, उसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 25 किलो न्यूटन। सो 25 किलो न्यूटन में पुट कर रहा हूँ तो 25 × 10⁻³ और जो P ऑफ स्टील की वैल्यू दी है वो क्या है आपकी सिग्मा ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस के सिग्मा ऑफ ब्रास इंटू टोटल एरिया ऑफ ब्रास। तो आपको टोटल स्ट्रेसेस के अलॉन्ग जो आपका फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। सो 25 × 10⁻³ सिग्मा स्टील, तो सिग्मा स्टील है आपका, एरिया ऑफ स्टील जो उन्होंने दिया है वो दिया है आपको 800 प्लस के सिग्मा ऑफ ब्रास, तो सिग्मा ऑफ ब्रास है, पर टोटल एरिया ऑफ ब्रास कितना दिया था 500 मल्टीप्लाई टू इट मीन्स 1000। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 1000 कॉमन लेके यहाँ से कट कर सकता हूँ, तो कितना है 25 इज इक्वल सिग्मा एस इंटू 0.8 प्लस के सिग्मा बी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि सिग्मा एस इज इक्वल 1.6 सिग्मा बी है, तो यहाँ वैल्यू लगा देता हूँ। 25 इज इक्वल सिग्मा एस की वैल्यू 1.6 सिग्मा बी इंटू 0.8 प्लस के सिग्मा बी। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि आप देखोगे कि दिस इज़ अ 1.6 मल्टीप्लाई 0.8, देन यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द सिग्मा बी। तो सिग्मा बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्ट, 25 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस के 1। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ द सिग्मा बी इज इक्वल टू द 11 मेगापास्कल, 11 megapascal, and then sigma of steel is equal 1.6 of the sigma of brass and 1.6 multiply 11, it means आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी आपकी 17.6, कितना निकल के आएगा आपका 17.6 मेगापास्कल। दिस इज सिग्मा ऑफ स्टील। तो आपने यहाँ पे नोटिस करी सारी चीज़ें कि अपन को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे नहीं सॉल्व करनी है, और एग्ज़ाम में आपको फ्री के 8 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ के? आपको 8 मार्क्स मिलते हैं गाइज। तो अगर अभी तक आपने मुझे अभी मैक्स की जो मेरा कोड है अभी तक आपने यूज़ करके आपने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपका, तो प्लीज़ गाइज आप वहाँ पे जाके अनअकैडमी का जो प्लस कोर्सेस है उसको ज्वाइन कीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द SSC JEE एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं द प्लस कोर्सेज। मैं भी पढ़ाता हूँ, आपके जितने टॉपिक्स हैं मैं सबकी गारंटी लेता हूँ कि मैं सारे कवर कराऊँगा वहाँ पे भी यहाँ पर भी। तो प्लीज़ 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 यूज़ माई कोड एट अनअकैडमी फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज़ माई कोड, my code is ABHIMAX for the maximum discount. Please guys, thank you for watching guys, thank you। प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। मैं थोड़े दिन में लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अनअकैडमी पे भी आने वाला हूँ फ्लूइड मशीनरी और थ्योरी मशीन की एक सीरीज़ लेके। तो प्लीज़ गाइज, बाय बाय।